अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों की जो 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। हम जो है 5.2 का पार्ट 1 कर चुके हैं और 5.2 का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्क्वायर रूट जो हमारा 5th चैप्टर उसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर और जज़रुल मुस्बत अदद का जज़रुल मुरब्बा। सही। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है एक्सरसाइज 5.2 में से, वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन और डिवीज़न हमने जो है इससे प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि फैक्टराइजेशन यानी अज्जाए ज़रबी कैसे किया जाता है और डिवीज़न मेथड यानी तकसीम से किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है। पर आज हम फ्रैक्शंस में करेंगे, यानी फ्रैक्शन यानी कसूर की हालत में से करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 144 डिवाइडेड बाय 225। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसी क्वेश्चन का। सही। इससे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम अज्जाए ज़रबी के तहत सॉल्व करेंगे। यानी पहले हम इसे इस तरह से 14, तो सबसे पहले 4 है तो मैं 2 का टेबल यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। देखिए इसके अज्जाए ज़रबी वही स्क्वायर रूट में रख के देखेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सही। तो ये दो पेयर और ये दो पेयर तो हम एक एक दफ़ा लिख लेते। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया। अब हम नीचे वाली वैल्यू की डिवाइडेशन करवाएंगे, अज्जाए ज़रबी लेंगे। सही। 225 5 है, एक ऑड नंबर है तो मैं इसे ऑड नंबर यानी 5 से इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 22 नहीं आता पर 20 आता है। तो 5 4 ज़ा 20 और जो 2 बचेगा वो इधर हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे और 3 1 ज़ा 3। अब इसके अज्जाए ज़रबी देखते हैं हम लोग क्या है। 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3। यहाँ अगर आप पेयरिंग देखें, देखो यहाँ ये 5 5 की पेयरिंग हो रही है और यहाँ इस 3 3 की पेयरिंग हो रही है। तो आप इसे एक दफ़ा ले लो। सही। आप इसे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। सही है। अब आप क्या करें, ये देखें, ये जो बराबर आ रहा है आपका आंसर, ये जो आपका बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 15 और 12 के। अगर यानी 12 और 15 ये और सॉल्व हो सकता है। मतलब ये होगा कि अगर हम 3 का टेबल देख लें तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 डिवाइडेड बाय 5 होगा। सही है। अब हम इसी क्वेश्चन को डिवाइडेशन मेथड से करते हैं। सही। अभी यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं क्या करती हूँ, 144 और 225। सही। पहले मैं 144 को ले लेती हूँ, इसका डिवीजन मेथड करते हैं हम लोग। 44 रूल के हिसाब से पहले इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये एक पेयर हो जाएगा और एक अकेला हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो अगर 1 में क्या कौन सा इतना टेबल पढ़ूंगी, मेरे पास 1 आए तो मैं 1 का टेबल 1 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। सही है। असूल के मुताबिक जो 1 यहाँ ज़रब किया है वो यहाँ जमा भी होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। और अब हम 44 यहाँ एज इट इज़ उतार लेंगे। अब मैं 2 का टेबल कितना पढ़ूँगी, मेरे पास 44 हो। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बोला है कि हम जो डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे वही डिजिट हम यहाँ भी लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगी तो 21 1 ज़ा
21 आ जाएगा तो ये बहुत छोटा रकम हो जाएगा, तो वो जो है सही नहीं होगा। सही, वो सही नहीं होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, 2 पुट करती हूँ इधर। सही, 22 का टेबल जब मैं 2 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास 44 आ जाएगा और इस तरह से ये हल हो जाएगा। सही, ये हल हो जाएगा क्वेश्चन। अब 225 की बारी। सही, हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये एक पेयर और ये 2 अकेला। आपको पता पहला जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पहला जो सॉल्व होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सही, तो 1 जो है 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा और 25 इसके साथ उतर जाएगा। तो ये 1 जो यहाँ ज़रब हुआ है वो यहाँ भी ज़रब हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब मैं 2 का टेबल कितना पढ़ूँ कि मेरे पास जो है 125 आ जाए। अब देखिए, अगर मैं 1 लगाऊंगी तो यहाँ 1 पुट करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2 लगाऊंगी, इधर भी 2 लगाऊंगी तो 44 आ जाएगा। अगर चले मैं अब 3 लगा के देखती हूँ, 2 3 ज़ा 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 60 टाइम, बहुत छोटी वैल्यू है। चलो अब मैं 24 लगाती हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 96। 20, अब मैं 5 पुट करती हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 125। सही, यानी मैं जो हूँ इस जगह पे 5 अगर पुट करती हूँ तो यहाँ भी 5 पुट करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 125। तो ये आपका सॉल्व हुआ। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन का तरीका, ये हो गया डिवीजन मेथड का तरीका। हम जो है थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रही हूँ। सही, क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 48 और 121। सही, अब आप इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप पहले इस पे एक थोड़ा सा ऑपरेशन ये करेंगे कि इस 121 को इस 1 से ज़रब देंगे और फिर इस वाली वैल्यू से प्लस कर देंगे। सही है, चले हम करते हैं। यानी 121 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर वो जो वैल्यू आ जाए, सही, वो जमा हो जाएगी 48 के अंदर, फिर आपका आंसर आएगा। चले हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। सही, 121 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 48, 169 आ गया। तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो गई, 169 डिवाइडेड बाय 121। ये देखिए, ये नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। सही, ऊपर वाली जब ये 21 से 1 से ज़रब होगा और 48 से जमा होगा तो आपके पास 169 हो जाएगा। अब ये वाली ही फ्रैक्शन इस तरह की हो गई है, ये ही वाली फ्रैक्शन इस तरह की हो गई है। 121 को ज़रब दिया 1 से और फिर 1 से ज़रब देने के बाद 121 ही कम 121 आ गया, उससे 48 से जमा कर दिया। सही है, 169 जो होता है 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर 13 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा। सही है, और फिर 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सही, ये पेयर बन जाएंगे तो आप इसे 1 टाइम भी लिख सकते हो। सही, आप इसे 1 टाइम भी लिख सकते हो। इसी तरह से 11 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 11 का टेबल जब आप 11 तक पढ़ोगे तो 121 आएगा। सही, तो यानी इसका जो आंसर आएगा आपके पास 11 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है सिंपली ये जो है आपके पास क्या आ गया, आपके पास इस तरह से बन रहा है। ये वाला जो आंसर है 13 डिवाइडेड बाय 11। ये थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। सही, डिनोमिनेटर है, ये बाहर आ जाएगा और 13 अंदर। आप 11 का टेबल कितना पढ़ेंगे, आपके पास 13 आ जाए, तो 11 के टेबल में 13 नहीं आता पर 11 आता है। 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ बचेगा 2। तो अब आपकी ये जो फैक्टराइजेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आपके पास जो है ये अब ये वाली फैक्टराइजेशन इस तरह से बनेगी कि 11, सही, 11 1 और ये 2। सही, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो इसका आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आया। अब इसे डिवीजन मेथड से करता है, नहीं आएगा।
ये वाली फ्रैक्शन इसे 121 से 1 से ज़रब दिया और 48 में से प्लस किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई थी। अब हम 169 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। 169 को पहले इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो ये देखें, ये एक पेयर हो गया और 1 अकेला हो गया, तो 1 जो होता है वो 1 के टेबल में ही आता है। अब यही वाला 1 यहाँ भी जमा होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब 69 नीचे आ गया। अब 2 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि मेरे पास जो है 69 आ जाए। तो 2 का टेबल 2, अगर 2 1 यहाँ 1 लिखती हूँ तो यहाँ भी 1 लिखती हूँ तो 21 1 सा 21 हो जाएगा। 2 लिखती हूँ तो 44 आ जाएगा। तो अब मैं जो हूँ यहाँ जो 3 पुट करके देखती हूँ कि 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 69। हाँ, तो यहाँ अगर मैं 3 पुट करूँगी और इधर भी 3 ही पुट करूँगी तो मेरे पास 69 आ जाएगा। सही, तो ये हल हो गया। सही, अब 121 की बारी। 121 अंदर। सही, पहले इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये एक पेयर हो गया और 1 आ गया। अब 1 का टेबल जब मैं 1 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा और यही 1 यहाँ जमा होगा। 21 में उतार लूँगी। अब 2 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि मेरे पास 21 आ जाए, तो यहाँ 1 लिख के यहाँ 1 तक ही पढ़ूँगी मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा आंसर। तो ये भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 5.2C का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। यानी हम जो है तकसीम के तरीके से और जज़रुल मुरब्बा अज्ज़ा ज़रबी के तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन यानी जो कसर दिया हुआ, कसूर दिया हुआ, उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले भी बताया है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर होता है उसे इससे ज़रब देंगे जो साइड में लिखी हुई वैल्यू होती है। यानी ये क्या बन जाएगी 5 7 6 मल्टीप्लाई बाय 2। सही, फिर जो वैल्यू आए उसे आप जमा करवाएं 217 के साथ, वही आपका आंसर हो जाएगा। चले करते हैं हम लोग। 576 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1152 आ जाएगा। 1152 आ जाएगा। अब इससे जमा कर दे 270 के साथ, ये 17 के साथ यही है, तो जमा 217, तो 1369 आ गया। 1369 आ गया। ये अब 1369 जो है ये वाली वैल्यू 1369 चेंज कर देगा और इस तरह से ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं नोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेती हूँ। 1369 है और 13 का टेबल अप्लाई करती हूँ। 13 1 ज़ा 13 और 69 एज इट इज़ उतार लेती हूँ। 13 का टेबल 13 तक पढ़ूँगी तो 169 आ जाएगा। तो अब ये क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गया। इससे आप एक ही दफ़ा 13 ले लें। सही है, सही। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर का अज्ज़ा ज़रबी लेते हैं हम लोग 576 से। आखिर में ऑड नंबर है और आखिर में इवन नंबर है, तो आप इवन नंबर 2 से ट्राई करें। तो यहाँ 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, पर क्या आता है 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ मिल गया। 17 नहीं आता, पर 16 आता है 8 और ये 16 8 हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2 4 4, 2 7 ज़ा फिर 2 और 7 नहीं आता, पर 6 आता है। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। अब 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। अब इसके पेयर देखते हैं कितनी दफ़ा 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, 6 टाइम 2 है, 6 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। चलें अब इसके पेयरिंग करते हैं। नहीं, ये 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर और इन 3 का पेयर, तो आपके पास आ जाएगा 2 2 2 और ये 3। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 होता है, तो ये आ गया 24। यानी अब आपकी ये वाली जो है, यानी आपका जो है 1369 डिवाइडेड बाय 576
बराबर हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 24। ये जो है आगे भी सॉल्व हो सकता है, सही। आगे ये ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है जो 13 और 24 एक साथ आए, पर इससे आप यहाँ 1 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि 1 उससे आप किसी भी चीज़ को ज़रब दे लें दोबारा 1 ही आ जाती है। अब हम इस वाले सवाल को तक़सीम वाराना मेथड से कर अब हम इसी सवाल को डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। तो पहले मैं नोमिनेटर ले लेती हूँ, अंदर 1369 है। देखिए इसका एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। पहला पेयर इस तरह से सॉल्व होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 13 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 13 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो 9 आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9। 13 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 3 आ जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। अब आप 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि आपके पास जो है 69 आ जाए। तो आप जो है 6 का टेबल अगर यहाँ 7 तक पढ़ेंगे ना तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे तो आपके पास 469 आ जाएगा, 67। तो ये इस तरह से हल हो जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू ले लेते हैं डिवीज़न मेथड करने के लिए, 576। इनकी पेयरिंग करते हैं। तो 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 इससे छोटा होता है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 76 आ गया और यहाँ भी ये वाला 2 जमा हो गया तो ये 4 हो गया। अब मैं 4 का कितना टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास जो है 176 आ जाए। तो मैं जो हूँ कैलकुलेटर की हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ जो है अगर मैं 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, नहीं छोटी रकम है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं तो मेरे पास 176 आ गया। 4 आ गया तो ये मेरे पास 176 आ गया। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब आपके पास देखें 37 आया और 24 आया है। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें और हमारी अज्जा ज़रबी वाली फ्रैक्शन यानी फैक्टराइजेशन, तो ये और ये इनमें मुख्तलिफ आ रहा है। तो आप क्या करें कि ये देखें इस तरह से 37 को अंदर रखें और 24 से इसे डिवाइड कर दें। 24 अगर 2 तक पढ़ें तो हमारे पास 48 आ रहा है, तो मैं 1 तक ही पढ़ूँगी तो मेरे पास 24 आ जाएगा। तो 37 में से जब मैं 24 निकालूंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे, 37 13 आ जाएगा, सही 13 आ जाएगा। तो अब आपकी ये चीज़ किस तरह से बन जाएगी कि 24 आपका डिनोमिनेटर होगा, सही, ये 1 इधर आ जाएगा और 13 ये आ जाएगा। अब जो आपकी फ्रैक्शन आ रही है वो डिवीजन मेथड की भी और मल्टीप्लिकेशन अज्जा ज़रबी फैक्टराइजेशन की बिल्कुल सेम आ रही है। ये वाली डिवीजन मेथड की है और ये वाली फैक्टराइजेशन मेथड की, तो ये सेम हो गया, तो ये प्रूफ हो गया।